नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी बुक जो है वो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के लिए हम लोग काम में लें। एक चीज़ ध्यान रखें कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसमें मेन चीज़ ये समझनी है कि देखिए कई बार होता है हम लोग एकेडमिक पर्पस के हिसाब से कई चीज़ों को देखते हैं। तो कौन सी बुक हम ऐसी प्रिपेयर करें जो इस सब्जेक्ट को हमें अच्छा डीपली या डेप्थली समझा दे, और इसके काफ़ी सारी चीज़ें जो डाउट्स हैं वो हम प्रिपेयर किसको करें या किसको एज ए बेस माने इस सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो मेन जो एकेडमिक पर्पस आता है ना, जिसमें ऑथेंटिसिटी होती है या फिर कंसीडर करा जाता है कि हाँ ठीक है यार, यहाँ से अगर आंसर है या यहाँ से अगर कंटेंट को पढ़ा गया है तो वो ठीक है। देख लेते हैं कौन सी बुक जो है वो हम लोग प्रिपेयर करें। तो इसमें एक पॉपुलर बुक आती है, कई लोग इसे इलियास बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं अलियास एम अवार्ड की एक बुक आती है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की। वाजिबल जो कॉस्टिंग होती है उसमें आती है, रीजनेबल कॉस्टिंग है, ज़्यादा ऐसा नहीं है, बट एकेडमिक पर्पस के हिसाब से काफ़ी बेनिफिशियल बुक है। जब बात करी जाती है कि बुक को प्रेफर करते टाइम एकेडमिक में स्पेशली ध्यान रखा जा रहा है, तो इस बुक में ऐसा क्या है कि जो कि हम इसको प्रिपेयर करें या फिर हम लोग इसे एज ए सपोर्ट में रखें कि भाई जब इस सब्जेक्ट को सीख रहे हैं तो हम इस पर ही क्यों डेप्थ में करें। तो देखिए एक मेन सबसे पहली चीज़ ये, इसमें सारी चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक डिवाइड कर रखा है। जो SDLC है ना, उसको पूरा प्रॉपर फॉलो कर रखा है। और प्लस रहती बात, आपको हर कॉलेज की लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी, हर यूनिवर्सिटी में इसकी एक कॉपी ज़रूर रहती है, हर जगह मिल जाती है। तो काफ़ी पुराना सब्जेक्ट है और पॉपुलर भी है, और इसका यूटिलाइजेशन जो होता है जनरली डेवलपमेंट करते टाइम कई जगह पर इसके फेसेस का होता है। तो इसलिए तो देखें, जहाँ बात करें इस बुक के कंटेंट की, तो बुक का जो कंटेंट है ना बहुत वेल डिफाइंड है और बहुत अच्छी तरीके से है, और जो हमारे सिलेबस में जो एकेडमिक्स में दे रखा था उसके हिसाब से एकदम प्रॉपर है। तो जैसे देखें एक बार, यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो देखें इन्होंने बिल्कुल प्रॉपरली डिवाइड कर रखा है। जैसे देखिए सिस्टम के पूरे कंसेप्ट है वो आपको बता रखे हैं, देन उसकी SDLC देखिए पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, तो बेटर है। कोई अंडरस्टैंड कर रहा होता है, नया होता है, तो SDLC के फेसेस के हिसाब से अगर चले तो बेटर है यहाँ पर। तो जो डिवाइड कर रखा है उस हिसाब से सिस्टम के सारे कंसेप्ट है, उसमें सारी चीज़ें बता रखी है। देन उसके बाद में सिस्टम का डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, फिर रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, हाँ ये बिल्कुल धीरे धीरे समझते समझते चीज़ें समझ में आती है। देन उसके बाद में और देख लेते हैं, तो पार्ट 2 यानी फेज सेकंड जो आ जाता है, तो सिस्टम में एनालिसिस करना। आगे चलकर आप पढ़ेंगे, मैं इसमें लेक्चर्स भी बनाऊंगा कि जो SDLC होती है उसको फॉलो करा जाता है जब भी सिस्टम डेवलप किया जाता है। उसका फेज जो सेकंड आता है वो एनालिसिस का होता है। तो उसमें एनालिसिस में क्या होगा, प्लानिंग करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, स्ट्रक्चर टूल जो एनालिसिस होंगे, फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। पार्ट थर्ड आ जाता है, तो उसमें पर्पस क्या, सिस्टम का डिज़ाइन से रिलेवेंट जो चीज़ें बात होगी ना वो इसमें बात होगी। इनपुट आउटपुट डिज़ाइन कैसा होगा, देन फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटाबेसेस का डिज़ाइन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें। और फोर्थ पर आएंगे तो उसी के हिसाब से आपका सिस्टम को टेस्ट करना, चला के देखना यार यूज़र के अकॉर्डिंग है क्या नहीं है, जैसा मांगा है डिमांड करिए वैसी चीज़ बनकर आई कि नहीं। क्वालिटी का एश्योरेंस करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, एज ए सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस करना आगे चलकर, और हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के को सॉल्यूशन से या सिलेक्शन से जो आपको ज़रूरत है तो वो कर सके, और इसी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करना। देखिए सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन से एक सब्जेक्ट और भी जुड़ता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आता है, ठीक है। तो दोनों देखें अपनी अपनी जगह पर है, बट हाँ एक बेस बताता है चीज़ों का आपको, जो कि सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होगा उसके प्रोसेस को बताता है। तो होपफुली आपको देखिए यहाँ तक की जो बात है ये मेरी समझ में आई थी। तो बुक जो है प्रिफर्ड है, कई बार पढ़ते टाइम जब कभी भी पढ़ते हैं तो इस बुक को ज़रूर यूज़ करते हैं, जब कभी भी एज ए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी देखते हैं। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा या कुछ समझने को मिला होगा। आज इतना ही रखते हैं, बाकी का डिस्कशन जो होगा वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।